चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर और उस्मानाबाद का धाराशिव किए जाने की तजवीज पर जल्द ही फैसला किया जाएगा। औरंगजेब और मीर उस्मान अली के नाम से ही आरएसएस और बीजेपी का खून खौलने लगता है, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस की आइडियोलॉजी ही वैदिक ब्राह्मणी नजरिया है, जिसे महामानव गौतम बुद्ध ने इसलिए खत्म किया था कि इसमें इंसानों को 4 हिस्सों में बांटकर और शूद्र करार देकर इन्हें बस्तियों से बाहर कर दिया गया था। हत्ता के मजहब के नाम पर चंद ही मुट्ठी भर आर्या और क्षत्रियों ने हुकूमत पर बने रहने का कारनामा अंजाम दिया था और आम लोगों के तकदीर के मालिक बने थे। इसी वैदिक ब्राह्मणिज्म यानी कि आज के आरएसएस के नजरिए के खिलाफ औरंगजेब ने बड़ा कारनामा अंजाम दिया। मनुवाद पर पाबंदी आयद की और सती की गैर इंसानी रस्म पर पाबंदी आयद की। हत्ता के मंदिरों में होने वाले औरतों की इस्तेहसाल पर भी पाबंदी आयद की। महामानव गौतम बुद्ध के ख्वाब को इन्हीं ने दोबारा शर्मिंदे ताबीर किया और इसीलिए औरंगजेब का नाम महामानव गौतम बुद्ध के साथ भी बड़े एहतराम के साथ ज्योतिबा फुले लेते हैं। गर्ज के औरंगजेब इस मुल्क में मसावत और आज़ादी और भाईचारे की बेहतरीन अलामत है और इन्होंने तमाम शूद्रों को वैदिकों की गुलामी से आज़ादी बख्शी और इसीलिए मनुवादियों का, आरएसएस का औरंगजेब और इस तरह के दीगर शहंशाहों के खिलाफ खून खौलने लगता है, क्योंकि ज्योतिबा फुले ने साफ अल्फाज में कहा था कि इस मुल्क में मुसलमानों का पहला कदम ही इंसानियत, भाईचारा और इंसाफ लेकर आया है। ब्राह्मणों के धर्म ने तो हमें शूद्र करार देकर धुतकारा और हमें बस्तियों से बाहर कर दिया था, लेकिन मुसलमान आगमनकारियों ने और बादशाहों ने हमारे लिए दरवाजे खोल दिए और हमें अपने साथ बिठाकर खाना खिलाया, हत्ता कि मस्जिदों में इमाम भी बनाया और ब्राह्मणिज्म के हाथों खोया हुआ विकार हमें फिर से हासिल हो गया। जाहिर है कि औरंगजेब के इसी कारनामे की वजह से मनुवादियों के तन बदन में आग लग गई और औरंगजेब के सिर्फ नाम से ही आज इनका खून खौल उठता है। दूसरी अहम बात यह भी है कि छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर संभाजी महाराज तक औरंगजेब का कोई मजहबी झगड़ा नहीं था, बल्कि ये सिर्फ सियासी इख्तलाफ था। क्योंकि अगर मजहबी जंग होती तो शिवाजी महाराज की फौज में मुसलमान क्यों होते और सिद्दी अली जौहर और इस जैसे बड़े बड़े सिपा सालार मुसलमान इनके वफादारी का सबूत क्यों देते। इसी के साथ औरंगजेब की फौज में भी राजा जय सिंह, पहाड़ सिंह, करण सिंह और रणमस्त सिंह क्यों होते। जाहिर है कि औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर संभाजी महाराज तक कोई मजहबी या धार्मिक जंग हरगिज नहीं थी, बल्कि ये महज सियासी जंग थी। लेकिन मनुवादी चाणक्य नीति के तहत ब्राह्मणिज्म खुद कभी किसी से नहीं लड़ते, बल्कि हिंदुओं को मुसलमानों से नफरत दिलाकर लड़वाते रहते हैं और खुद तमाशाई बनकर दूसरों की इत्तेहादी ताकत को कमजोर करते हैं। इसी पॉलिसी के तहत आरएसएस और बीजेपी औरंगाबाद का नाम वीर सावरकर नगर या केशव हेडगेवार नगर या दीन दयाल उपाध्याय नगर रखने की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि संभाजी नगर रखने की मांग कर रहे हैं, ताकि मुसलमानों और मराठों के दरमियान झगड़े की आग लगे और भाईचारा खत्म होकर रह जाए। मजीद ये कि औरंगजेब के नाम लेवा मुसलमानों को और छत्रपति शिवाजी महाराज से संभाजी महाराज तक का नाम लेवा मराठा भाइयों को ये बात हरगिज नहीं भूलना चाहिए कि इस मुल्क में मुसलमानों और मराठों के बीच बहुत अच्छे रवादारी और सहिष्णुतापूर्ण रिश्ते रहे हैं और आज भी कायम है। छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहासकार श्रीमंत कोकाटे फरमाते हैं कि जब शिवाजी महाराज का इंतकाल हुआ तो औरंगजेब ने शदीद अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि शिवाजी महाराज कुरान का और औरतों का बेहद एहतराम करने वाला बादशाह गुजरा है। दूसरी अहम बात यह है कि औरंगाबाद के साथ उस्मानाबाद का नाम धाराशिव किए जाने की भी तजवीज पेश की गई है, क्योंकि मीर उस्मान अली खान को भी मुल्क का दुश्मन करार दिया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि 1962 की चाइना की जंग में मनों टनों से सोना देकर भारत की मदद करने वाला और हैदराबाद मुक्ति संग्राम के बाद 1952 तक महाराष्ट्र का गवर्नर रहने वाला और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर रहने वाला मीर उस्मान अली खान कैसा मुल्क का दुश्मन हो सकता है। इसी के साथ मीर उस्मान अली खान ने इनामी वतन महार हडोला की लाखों एकड़ जमीनात लोगों को दी और इन्हें इज्जत के साथ जिंदगी गुजारने का मौका भी दिया, लेकिन इन्होंने जिन्हें जमीनें अता की वो ब्राह्मणों की नजरों में शूद्र थे और इसीलिए मीर उस्मान अली के खिलाफ ब्राह्मणों का खून खौलने लगता है। लिहाजा आरएसएस और बीजेपी की इसी चाणक्य नीति और साजिश को समझने की जरूरत है, जो हिंदू मुस्लिम नफरत की आग पर सियासत की होली खेलते हैं और अवाम के दिवालिये पर दिवाली मनाते हैं। वो तो अच्छा हुआ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञाएं लेकर हिंदुत्ववादियों को इनकी औकात दिखाई।